कहानी पुराना कनवा ये कहानी है कश्मीर के एक गांव मिर्जापुर की, जो पहाड़ों के दामन में वाक़ था। गांव में एक पुराना कनवा था जिसके बारे में मशहूर था कि वो पत्थाल की गहराई तक जाता है। किसी को नहीं मालूम था कि ये कनवा कब खोदा गया, मगर सब जानते थे कि उसके अंदर झांकने वाला कभी वापस नहीं आता। रीमा, एक नौजवान लड़की, हाल ही में शहर से गांव आई थी। वो तजस्सुस से भरपूर थी और गांव की उन पुरानी बातों पर यकीन नहीं रखती थी। एक दिन उसने अपनी दादी से पूछा, ये कनवा बंद क्यों है? दादी ने खौफजदा लहजे में कहा, बेटा, उसके अंदर एक रूह है जो पानी की शक्ल में इंसान को अपनी तरफ खींच लेती है। पिछले साल रमीज गया था, फिर कभी ना लौटा। रीमा हंसने लगी। आवा दादी, ये सब पुरानी बातें हैं, अब कौन ऐसी बातों पर यकीन करता है। अगली रात चांदनी छिपी हुई थी और बादल छाए हुए थे। रीमा ने अपने हाथ में टार्च ली और अकेले ही कनवे की तरफ निकल पड़ी। सब सो रहे थे और वो चुपके से बाहर निकल गई। कनवा वीराने में था, जंगली झाड़ियों के बीच। रीमा उसके करीब पहुंची तो एक सर्द सी लहर इसके जिस्म से गुजर गई। उसने कनवे में झांका। अंधेरा, सिर्फ अंधेरा। अचानक उसे लगा जैसे कोई अंदर से सरगोशी कर रहा हो। रीमा, आ जाओ। वो चौंकी, पीछे मुड़कर देखा, कोई न था। फिर वो आवाज दोबारा आई, इस बार कुदरे बुलंद। रीमा, नीचे आ जाओ। रीमा ने झुककर कनवे के अंदर झांकने की कोशिश की। अचानक उसका पांव फिसला और वो चीखती हुई कनवे में गिर गई। घर में दादी को अचानक दिल की धड़कन तेज होने लगी। वो समझ गई कुछ बुरा हुआ है। इधर रीमा नीचे गिरकर बेहोश हो गई। जब होश आया, वो एक तंग और नम जगह पर थी। उसके अर्धगर्द दीवारों से पानी टपक रहा था और एक तरफ एक सुरंग थी। रीमा ने हिम्मत की और सुरंग की तरफ बढ़ गई। सुरंग बहुत लंबी थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती गई, दीवारों पर अजीब व गरीब निशान नजर आने लगे, जैसे किसी ने नाखनों से उन्हें नोचा हो। एक मोड़ पर पहुंचकर उसे एक साया नजर आया। वो साकित हो गई। वो साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। रीमा ने पीछे हटने की कोशिश की, मगर उसके कदम जमीन से जुड़ गए थे। साया करीब आया तो उसकी शक्ल वाज़ेह होने लगी। वो एक बच्ची थी, बिल्कुल रीमा जैसी, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं और चेहरा बेजान। कौन हो तुम? रीमा ने कपकपाती आवाज में पूछा। मैं तुम हूँ जो कभी बाहर न निकल सकी, वो बोली और फिर अचानक चीख मारी। रीमा ने चीख कर आंखें बंद कर लें। जब आंखें खोले तो वो दोबारा कनवे के दहाने पर थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, मगर कुछ बदला हुआ था। उसकी आवाज जा चुकी थी। जब वो घर पहुंची तो दादी ने उसे गले लगा लिया, मगर रीमा बोल ना सकी। इस दिन के बाद रीमा अक्सर कनवे के पास देखी जाती थी, खामोश, साकित और एक टुक पानी में झांकते हुए। लोग कहते हैं कि वो अब जिंदा नहीं, बल्कि कनवे की नई मुहाफिज है। खात्मा पुराने राज हमेशा गहरे होते हैं और हर चीज का एक सबब होता है। कनवे जैसे गहरे अंधेरे में कभी झांकने की कोशिश न करो, क्योंकि कुछ चीजें तुम्हें हमेशा के लिए अंदर खींच सकती हैं।